Hello everyone, welcome back to another exciting and informative video. In this video, we're going to talk about the art of leaving sums. Sounds strange? अगर आपको ये टेक्निक जाननी है ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सके जेई मेन, जेई एडवांस या बिटसैट में, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। इसके अलावा आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से कर दो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को कर दो हिट, ताकि स्टडी टिप्स, कॉलेज रिव्यूज, मोटिवेशन जैसे शानदार वीडियोस आप तक आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस वीडियो को मैं स्टार्ट एक एनालॉजी के थ्रू करने वाला हूँ। सपोज आपको बहुत ही ज्यादा प्यास लगी हुई है एंड आपके लिए पानी पीना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने पानी नहीं पिया थोड़ी देर में तो आप शायद मर भी सकते हो। इस केस में मैं आपको 3 वेल्स दे रहा हूँ, 3 कुएं आपको दे रहा हूँ। एक जो कुआं है उसके ऊपर बाल्टी रखी हुई है एंड अगर आप उसके पास जाके देखोगे तो आपको इजिली उसके अंदर पानी दिख रहा है। नेक्स्ट जो कुआं है उसमें बाल्टी तो रखी हुई है बट उसमें झांकने पे आपको पानी नहीं दिख रहा है। और थर्ड जो कुआं है ना तो उसमें बाल्टी है और ना ही झांकने पर वहां पे पानी दिख रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं आप सबसे पहले किस कुएं पे जाओगे ताकि आप पानी पी सको, तो आंसर इज वेरी सिंपल। तो आप उस कुएं पे जाओगे जहां पर बाल्टी भी रखी हुई है और पानी आपको दिख भी रहा है, ताकि आप बाल्टी डाल के इजिली पानी भर सकते हो और अपनी प्यास बुझा सकते हो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, तो एग्जाम में भी सेम चीज होती है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ही ज्यादा टफ होते हैं, जिनको मैं कैटेगरी 3 में डालूंगा, जो ऐसा कुआं है जहां पे ना तो आपके पास बाल्टी है और ना ही पानी आपको दिख रहा है। सेकंड कैटेगरी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मीडियम होते हैं, जिनको आप थोड़ा सा एफर्ट्स डालोगे तो शायद आप सॉल्व कर पाओ। एंड फर्स्ट कैटेगरी के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फॉर्मुला बेस्ड। तो क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, सारे क्वेश्चन जम्बल्ड अप होते हैं। कुछ क्वेश्चन बीच में इजी होंगे, फिर कुछ टफ, कुछ मीडियम एंड सो ऑन। तो आपका काम क्या होना चाहिए, आपका काम होना चाहिए सबसे पहले आप क्या करोगे, जितने भी पेपर में इजीएस्ट क्वेश्चन है उनको ढूंढ के सॉल्व करो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि आप कहीं पे इजी जाके बटन दबा दोगे और सारे इजी वाले क्वेश्चन एक साथ आ जाएंगे, राइट। तो द थिंग इज, सपोज फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, आप 2 मिनट के अंदर आपने सॉल्व कर लिया। सेकंड क्वेश्चन भी इजी, आपने 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर दिया। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टफ है। तो यू शुड हैव एन आई टू आइडेंटिफाई दैट द क्वेश्चन इज टफ एंड लीव द क्वेश्चन एट द फर्स्ट प्लेस इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। सो फिर आप मूव करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हो सकता है वो क्वेश्चन भी टफ हो, तो उसको फिर से लीव कर देना है फॉर द टाइम बीइंग एंड आपको आगे बढ़ना है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कभी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि पूरे पेपर में जितने भी इजी क्वेश्चंस हैं उनको आप फटाफट से सॉल्व कर लो। सो वो जो क्वेश्चंस होंगे वो सबसे कम टाइम लेने वाले हैं एंड फॉर श्योर वो इजिली क्रैक हो सकते हैं। फिर अपन मूव करेंगे जो क्वेश्चंस मीडियम है। मीडियम का मतलब क्या है, जो मुझे पढ़ के समझ में आ रहा है कि मैं इजीली इसको सॉल्व कर सकता हूँ, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, तो फिर मैं उन क्वेश्चंस की तरफ मूव करूंगा और सारे पेपर में वो सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लूंगा। एंड लास्ट अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं मूव करूंगा सबसे टफ क्वेश्चंस पे, फिर उनको ट्राई करूंगा सॉल्व करने का। तो इससे क्या होगा, इससे मैं पूरे पेपर के एटलीस्ट जो भी इजीएस्ट क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट कर पाऊंगा, फिर मीडियम क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर पाऊंगा और टफ क्वेश्चन छोड़ भी देता हूं तो भी चलेगा, राइट। तो इनडायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूं, 70 to 80% ऑफ द पेपर अटेम्प्ट कर लूंगा विद इन दैट गिवन टाइम एंड मैं एटलीस्ट 50 to 60% मार्क्स ला सकता हूं, विच इज अ वेरी वेरी गुड स्कोर इन जेईई में। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि जो टफ क्वेश्चंस होते हैं बीच बीच में, दे आर लाइक स्पीड ब्रेकर्स। आप एक पेस में चल रहे हो, एकदम से आपकी स्पीड ब्रेक हो जाएगी। जो आप 2 मिनट में या 3 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हो, एक टफ क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने बैठोगे तो आपको 5 से 6 मिनट लग सकते हैं, विच विल कॉस्ट यू अनदर 2 इजी क्वेश्चंस इन दैट, राइट। आपके बहुत सारे इजी क्वेश्चन छूट सकते हैं, उससे आपके मार्क्स तो कम आने वाले हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जेईई मेन की अगर बात करें तो 4 मार्क्स का होता है, वेदर इट इज इजी, वेदर इट इज मीडियम और वेदर इट इज टफ। सो यू शुड हैव एन आई टू आइडेंटिफाई कि विच क्वेश्चन इज इजी एंड विच क्वेश्चन इज टफ, एंड आपको टफ क्वेश्चन फर्स्ट गो में छोड़ देना है, टाइम बचे इनमें तो आपको उसको फिर से अटेम्प्ट करना है। सो दिस इज द आर्ट ऑफ लीविंग सम्स। अगर आप ये प्रॉपरली फॉलो करोगे अभी से प्रैक्टिस के टाइम, इन सब चीजों को फॉलो करोगे टेस्ट देते टाइम, तो डेफिनेटली आई कैन गारंटी एटलीस्ट यू विल गेट 50 to 60% ऑफ मार्क्स इन जेईई मेन, which will give you a percentile which is greater than 95. I hope सब लोगों को स्ट्रैटेजी समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आपके कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। टिल देन ऐसे ही मचाते रहो।